नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आज विजयदशमी है, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। आज दुर्गा पूजा का समापन भी हो रहा है। मां दुर्गा की विदाई का दिन है। इस बुलेटिन में हम आपको मां दुर्गा की उपासना, मां दुर्गा की पूजा के विविध रंग दिखाएंगे। हम शुरुआत करते हैं सिंदूर खेला से। बंगाल में, समाज में इस सिंदूर खेला की खास अहमियत है। सिंदूर खेला और डांस। पूरे साल इन महिलाओं को इस दिन का इंतजार रहता है। ढाक की थाप पर कोलकाता के पूजा पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा के आगे महिलाएं थिरक रही हैं। एक दूसरे को सिंदूर लगाती हुई महिलाएं उस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, जो सिंदूर खेला के नाम से मशहूर है। परंपरा के तहत विजयादशमी के दिन मां को सिंदूर लगाकर विदाई दी जाती है। मां दुर्गा की प्रतिमा पर सिंदूर लगाने के बाद महिलाएं होली के अबीर गुलाल की तरह एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। दशमी के दिन पर यहाँ पे महिलाएं सिंदूर खेला खेल रहे हैं, जो एक पारंपरिक रीति रिवाज है और सालों से खेला जाता है। यहाँ पे जैसे लाल साड़ी, लाल और सफेद साड़ी जैसे मैं पहन रही हूँ, वैसे ये महिला भी पहन रहे हैं। और जो सिंदूर खेला है, मैं आपको बताती हूँ, ये सिंदूर खेला है जो माँ दुर्गा को विदाई करने से पहले यहाँ पर उनको मिठाई खिला जाता है, जिसको कहते हैं मिष्टी मुख। उनके माथे पर सिंदूर दिया जाता है, उसके बाद सिंदूर लेके विवाहित महिला खेलते हैं और इसको कहलाते हैं सिंदूर खेलो। ये हम लोग जैसे मैरिज जो होता है, ये लोग माँ को जब विदा करते हैं तब सिंदूर खेलते हैं और इस दिन के लिए हम लोग बहुत वेट करते हैं। एक तो दशमी के दिन माँ जाते हैं, बहुत दुख भी है हमारे, लेकिन साथ ये सिंदूर खेला होगा ये सोच के बहुत खुश होता है। और ये माँ को हम लोग विदाई करते हैं और सब खुश होकर एक साथ खेलते हैं। बंगाली समाज में विजयादशमी पर सिंदूर खेला की रौनक देखते ही बनती है। वीरभूम की इस तस्वीर को देख लीजिए, उत्सव का रंग साफ नजर आ रहा है। अब दिल्ली के चित्तरंजन पार्क इलाके की तस्वीर देख लीजिए। दिल्ली का सीआर पार्क इलाका मिनी बंगाल की तरह है। बंगाली समाज की महिलाओं ने यहाँ सिंदूर खेला का जमकर आनंद लिया। सिंदूर खेला के बाद ढाक की धुन पर महिलाओं ने जमकर डांस भी किया। ये मौका जहां उत्सव का होता है, वहीं इसमें एक लम्हा गम का भी छिपा होता है। गम इसलिए कि मां दुर्गा की विदाई हो रही है। मां की विदाई के गम में कुछ महिलाओं की आंखें भी छलक आईं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ हमको आशीर्वाद देंगी कि फिर 10-12 नहीं 100 महिलाएं मिलके हम लोग सिंदूर खेलेंगे। ये तो हमारा रिचुअल है, हमको करना ही होता है, लेकिन फिर भी मन में तो एक दुख है कि माँ चली जा रही हम लोगों को छोड़। अगले साल फिर आए सब मिलके पूजा करें, इसलिए आज के दिन हमें सबको दुख होता है, माँ चली जाते एक साल। सीआर पार्क में मां दुर्गा की विदाई का भी एक खास तरीका देखने को मिला, वो है दर्पण विसर्जन। अब माँ का जो विसर्जन है, पानी के जरिए आईना सामने रखकर माँ का विसर्जन किया जाता है। और ये देखिए, ये जो तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले यहाँ विसर्जन होगी और उसके बाद माँ का जो विसर्जन है वो तालाब में या फिर जहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, आयोजन किया गया है मूर्ति प्रतिमा विसर्जन के लिए, वहां पर प्रतिमा को ले जाया जाएगा। क्या मान्यता है मैम, क्या मान्यता है? क्यों यहाँ विसर्जन, इस आईने को रखकर यहाँ पर विसर्जन क्यों किया जाता है? दर्पण विसर्जन, दिस इज दर्पण में होता है कि माँ का जो पैर हम देख के उसको विसर्जन देते हैं, माँ को उसको दिखा पे माँ के यहाँ से देखो, माँ जो जा रही है ना
तो इस ससुराल फिर यहाँ पे विसर्जन के बाद यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, इसको कहते हैं दर्पण विसर्जन। ये दर्पण विसर्जन है, दर्पण विसर्जन है। अच्छा, उसके बाद फिर विसर्जन के लिए माँ की प्रतिमा को लेकर जाएंगे। हाँ, असल में माँ का भी विसर्जन हो चुका है। माँ अभी अपनी ये मृण्मयी मूर्ति को छोड़कर चिन्मयी में चली गई हैं, अब इधर नहीं है। सिंदूर खेला की ये 6 तस्वीरें हैं। कोलकाता, दिल्ली, वीरभूम, बांकुरा, वीरभूम, आसनसोल। शहर शहर वही जोश, वही रंग। पर्व और त्योहार का मतलब ही यही है। कोलकाता से प्रेमा राजाराम और दिल्ली से प्रीति के साथ आज तक ब्यूरो। सिंदूर खेला अगर विजयदशमी का अभिन्न अंग है तो इस दिन शस्त्र पूजा का भी विधान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ में शस्त्र पूजा की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 7 रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूजा का संकल्प ले रहे हैं। शंख ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज रही हैं। मंत्रोच्चार के साथ लोकवाद्य यंत्र की आवाज माहौल को भक्तिमय बना रही है। ये किसी मंदिर की तस्वीर नहीं, बल्कि ये दिल्ली स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ का कैंपस है। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की परंपरा निभाई। शस्त्र पूजा की परंपरा प्रधानमंत्री द्वारा 7 रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को सौंपने से पहले निभाई गई। नवरात्रि के इस पावन पर्व के दरमियान अष्टमी के दिन मुझे देश को एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग को लेकर के गति शक्ति इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का अवसर मिला। विजयदशमी का रंग शहर शहर नजर आ रहा है। क्या खास, क्या आम, हर कोई त्योहार के रंग में रंगा है। गोरखपुर स्थित गोरखपीठ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूजा की। परंपरागत पोशाक में सीएम योगी ने विस्तार से पूजा की। तस्वीरें देखिए, पूजा के एक एक विधि विधान का पालन किया जा रहा है। पूजा नवरात्र के दौरान सीएम योगी की भक्ति की तस्वीरें देखने को मिली। 4 तस्वीरें देखिए, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयदशमी। माता की भक्ति में डूबे नजर आए सीएम योगी। महासप्तमी पर आरती, महाअष्टमी पर गो पूजा, महानवमी पर कन्या पूजन और विजयदशमी पर गोरखपीठ में विशेष पूजन। आज तक ब्यूरो। सिंदूर खेला शस्त्र पूजा के बाद अब विजयदशमी का एक और अभिन्न अंग और आयोजन की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख का संबोधन। हर साल इस संबोधन का इंतजार होता है, उसकी प्रतीक्षा रहती है। आज नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में क्या कहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हर साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयदशमी उत्सव पर पूरे देश की निगाहें होती हैं। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होता है संघ प्रमुख का संबोधन, जिसके जरिए आने वाले दिनों में संघ की दशा और दिशा का संकेत मिलता है। हमको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, ऐसा बल होना पड़ेगा। लेकिन जगती को क्षाक्षार नहीं करना है, भूभाग नहीं,
शत शत मानवों के हृदय जीतने का निश्चय। जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन सामर्थ्य का उपयोग क्या करना चाहिए? दुर्बलों की रक्षा। शील और शक्ति को साथ में लेकर हिंदू समाज को चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया दुष्टों की है, वो बिना शक्ति सत्य को भी नहीं मानती। हिंदू समाज को संगठित और सबल बनाने का आह्वान के साथ अपने करीब घंटे भर के संबोधन में मोहन भागवत ने देश और समाज के हर ज्वलंत मुद्दे को छुआ। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ टारगेट किलिंग पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आतंकियों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। तालिबान, पाकिस्तान, चीन, पर्यावरण, विभाजन की त्रासदी, इतिहास का विवाद, सावरकर, ओटीटी प्लेटफॉर्म समेत तमाम मुद्दों पर संघ प्रमुख ने विस्तार से बात की। देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है। वो कैसे रोकी जाए, कैसा हो, पता नहीं। उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखिरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तर है, सब में भयंकर व्यसन। और उस व्यापार से आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है हम सबको पता है। देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है। सरकार क्या कर रही है? सरकार किसकी है? सरकार के मुखिया कौन है? और सरकार ने ही कहा था, जब नोटबंदी का निर्णय हुआ था, तब ये बयान आया था प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि नोटबंदी से ये ड्रग्स का जो पैसा टेररिस्ट को मिलता है, माफिया को मिलता है, वो बंद हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो लिंक टूट जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं हुआ है तो सरसंघ चालक की चिंता सही है, हम भी चिंता से सहमत हैं। इसी तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करने पर विपक्ष ने उल्टा संघ प्रमुख पर निशाना साधा। सब लोग आजकल कहते हैं, पहले इतना नहीं कहते थे, आजकल कहते हैं। वो कहते हैं ये जनसंख्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही। तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है। जो समस्या है, असली ओर मोहन भागवत जी ध्यान नहीं डालना चाहते हैं। असली समस्या है देश की भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी और कुपोषण और स्वास्थ्य और शिक्षा। इन बातों पर ना ध्यान देते हुए अन्य बातों पर ये ध्यान दे रहे हैं। संबोधन से पहले नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। शस्त्र पूजन के बाद स्वयंसेवकों ने शानदार पथ संचलन किया। आज तक ब्यूरो। और विजयदशमी का उल्लास हर ओर दिखाई दे रहा है। हम आपको सीधे अमरावती लिए चलते हैं, जहां सांसद नवनीत राणा दुर्गा उत्सव के दौरान ढोल ताशे बजाती नजर आई। महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा हमेशा ही सोशल मीडिया पर दुर्गा उत्सव के दौरान ढोल ताशों के साथ नजर आती हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल भी हो रहा है। आपको और आपके अपनों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।